हेलो स्टूडेंट्स। आज हम डायमेंशंस के बारे में यानी कुछ विमाओं के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ मूल मात्रकों के बारे में, फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में। देयर आर 7 फंडामेंटल यूनिट्स। हम जानते हैं द्रव्यमान, जिसको हम किलोग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं। m1 इसकी विमा है। लंबाई मीटर में रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी विमा दिखानी है, हम दिखाते हैं L1 से। समय को सेकंड में रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी विमा T1 से दिखाते हैं। विद्युत धारा यानी करंट, इसको एम्पियर से डिनोट करते हैं, मात्रक इसका एम्पियर है। और डायमेंशन A1 से डिनोट करते हैं हम इसको। टेम्परेचर को केल्विन में नोट करते हैं और θ1 इसकी डायमेंशन है। ज्योति तीव्रता कैंडेला में नोट करते हैं और I1 इसकी विमा है। पदार्थ की मात्रा को मोल में मेजर करते हैं और N1 इसकी डायमेंशन है। तो ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं, मूल मात्रक हैं। इनके अलावा बाकी सारे जो मात्रक हैं, बाकी सारी जो डायमेंशंस हैं, वो इन्हीं से मिलके बनी है, जिनको हम डिराइव्ड यूनिट्स कहते हैं या व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। कुछ एक डिस्कस करते हैं डिराइव्ड यूनिट्स में से। वेग, वेलोसिटी, मात्रक होता है इसका मीटर पर सेकंड। मीटर की डायमेंशन L1, सेकंड की T1 अपॉन में है, ऊपर आएगा तो T-1 हो जाएगा। तो वेग का मात्रक हो गया हमारे पास m0 L1 T-1। त्वरण वेग बटा समय यानी मीटर पर सेकंड बटा सेकंड, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर वेग का मात्रक है। सेकंड स्क्वायर T2 डिनोमिनेटर में है, ऊपर आएगा तो हो जाएगा -2 हो जाएगा। तो m0 L1 T-2 किसकी विमा हो गई? त्वरण यानी एक्सेलरेशन की विमा हो गई। बल को हम लिखते हैं F = ma। m द्रव्यमान यानी किलोग्राम, a मतलब त्वरण यानी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बल का मात्रक हो गया किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किलोग्राम यानी m1, मीटर यानी L1, सेकंड स्क्वायर डिनोमिनेटर में है तो हो जाएगा T-2। m1 L1 T-2 इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स। मात्रक ये होता है। और SI में हम लोग इसका मात्रक न्यूटन से भी रिप्रेजेंट करते हैं स्टैंडर्ड यूनिट्स में। नेक्स्ट बात करें कार्य या वर्क को हम रिप्रेजेंट करते हैं बल इंटू विस्थापन। बल यानी किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, विस्थापन यानी मीटर। सो ये हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर यानी किलोग्राम यानी m1, मीटर स्क्वायर यानी L2 बाय सेकंड स्क्वायर यानी T-2। तो m1 L2 T-2 किसकी विमा हो गई? कार्य की विमा हो गई। मात्रक हम इसको स्टैंडर्ड में हम जूल भी लिखते हैं SI यूनिट्स में। नेक्स्ट ले हम ऊर्जा की डायमेंशन और यूनिट और कार्य की डायमेंशन और यूनिट सेम होती हैं। ऊर्जा और कार्य के मात्रक और विमाएं समान होती है, जूल। तो ऊर्जा की विमा भी हो जाएगी m1 L2 T-2। मोमेंटम की बात करें, संवेग को हम दिखाते हैं P = mv से। m यानी किलोग्राम, v यानी मीटर पर सेकंड। सो किलोग्राम का m1 L1 T-1 किसका हो गया? मोमेंटम का हो गया। शक्ति या पावर को हम डिफाइन करते हैं कार्य करने की दर, कार्य बटा समय यानी m1 L2 T-2 कार्य की विमा बटा समय t, तो ये हो जाएगा m1 L2 T-3 किसकी डायमेंशन? शक्ति की या पावर की। प्रेशर की बात करें, प्रेशर होता है बल बटे क्षेत्रफल, फोर्स पर यूनिट एरिया। m1 L1 T-2 बल का डायमेंशन, क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर माने L2। तो यहाँ से निकल के आएगा ये
ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 1 - 2 दैट इज -1. सो m1 L-1 T-2 इज द डायमेंशन ऑफ प्रेशर. फ्रीक्वेंसी की बात करें, फ्रीक्वेंसी को हम लिखते हैं 1/सेकेंड, हर्ट्ज भी जिसको बोलते हैं, 1/सेकेंड यानी m0 L0 T-1. विकृति, स्ट्रेन, विकृति को हम लिखा था लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई यानी डेल्टा L अपॉन L. आयतन की बात करें तो आयतन में परिवर्तन बटे प्रारंभिक आयतन, यानी जो यूनिट ऊपर है वही यूनिट डिनोमिनेटर में भी होता है यहाँ पे, मीटर बाय मीटर या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम. तो अल्टीमेटली ये एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी निकल के आती है. तो m0 L0 T0 लिख सकते हैं इसको. डायमेंशन लेस भी है स्ट्रेन और यूनिट लेस भी है. प्रतिबल, स्ट्रेस, बल बटे क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल, ये वही यूनिट है जो प्रेशर की भी है. तो एग्जैक्टली सेम होगा m1 L-1 T-2. सेम डायमेंशन होगा स्ट्रेस का भी जो प्रेशर का है. नेक्स्ट ले हम प्रत्यास्थता गुणांक. प्रत्यास्थता गुणांक को हम लिखते हैं प्रतिबल बटा विकृति. प्रतिबल का यूनिट वही है जो दाब का है, प्रेशर या स्ट्रेस, m1 L-1 T-2 बाय विकृति तो कोई विमा होती नहीं है. तो प्रतिबल, प्रत्यास्थता गुणांक की विमा भी वही होगी जो प्रतिबल की है, यानी m1 L-1 T-2. तो अभी तक हमने क्या देखा कि प्रेशर यानी दाब, प्रतिबल, स्ट्रेस और इलास्टिक कोएफिशिएंट, इन तीनों की विमाएं समान होती हैं. नेक्स्ट सरफेस टेंशन को लें. सरफेस टेंशन जिसको बल बटे लंबाई भी कहते हैं, न्यूटन पर मीटर उसका मात्रक है, यूनिट है. तो यहाँ से इसका डायमेंशन हो जाएगा बल का m1 L1 T-2, लंबाई का L1. तो यहाँ से आएगा ये m1 L0 T-2 इज द डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन. बल आघूर्ण, बल आघूर्ण को हम डिफाइन करते हैं बल इंटू दूरी, बल इंटू विस्थापन कहते हैं या बल इंटू दूरी. बल यानी m1 L1 T-2, दूरी यानी L1, तो ये होता है m1 L2 T-2 बल आघूर्ण की विमा. स्प्रिंग कांस्टेंट, एसएचएम वाले चैप्टर में हम लोग डिस्कस करते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट. इसके को हम स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं या प्रत्यानयन नियतांक कहते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट या स्प्रिंग कांस्टेंट. कैसे, कहाँ से आएगा ये? बल इक्वल्स टू माइनस के एक्स होता है उसमें, सो के इक्वल्स टू हो गया -F/x. डायमेंशन वाइज बात करें तो इसका मात्रा होगा न्यूटन पर मीटर. न्यूटन यानी m1 L1 T-2, मीटर यानी L1, तो इसका जो डायमेंशन आएगा दैट इज m1 L0 T-2. कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी यानी वही एकांक समय में कितना कोण, कितनी कोणीय गति होती है किसी भी वस्तु की या किसी भी ऑब्जेक्ट की. कोणीय गति यानी रेडियन पर सेकेंड. रेडियन जो कि एंगल का मात्रक है, कोण का मात्रक होता है ये. कोण की विमा कोई नहीं होती है, कोण विमाहीन है. एंगल मात्रक तो है लेकिन विमाहीन है, हम बार बार समझ रहे हैं इस बात को. तो विमा इसकी m0 L0 T0, सेकेंड के लिए T1 लिखेंगे, तो कोणीय वेग की डायमेंशन आ जाएगी m0 L0 T-1. बहुत ही आसान तरीके से हम लोग समझ रहे हैं डायमेंशंस को. जड़त्व आघूर्ण, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं इसको, कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में, इसलिए अपन डिस्कस कर रहे हैं. ये होती है द्रव्यमान इंटू दूरी का स्क्वायर, दैट इज m1 L2 T0. द्रव्यमान यानी m1, ये L2 हो जाएगा यहाँ से. नेक्स्ट गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक g. गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक g कहाँ से आएगा? ये F गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला है, F इक्वल्स टू G m1 m2 बाई r². या ये जो g है ये है गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक. तो g का मान आएगा F इंटू r² बाई m1 m2. F यानी फोर्स दैट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर. न्यूटन के लिए हम लिखते हैं m1 L1 T-2, मीटर स्क्वायर के लिए L2, किलोग्राम स्क्वायर के लिए m2. तो ये यहाँ से आएगा m, ये ऊपर जाएगा तो m-1 T3 T-2 L3
So m-1 L3 T-2 is the dimension of यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटी। चलिए कुछ और डायमेंशंस हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।